अस्सलाम वालेकुम जी। आज हेयर कटिंग का जो थर्ड प्रोफेशनल पार्ट है उसके साथ मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। और इसको मामूली बात नहीं समझिएगा। ये हेयर कटिंग का जो कोर्स है ये बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्स है और पाकिस्तान में कराची में इनका इंस्टीट्यूट है। आप वहाँ से कॉल करके इनसे पता कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगापुर में और पूरी दुनिया में इनकी ब्रांचेस हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंफॉर्मेशन, और इसको इन वीडियोस को देखकर आप घर पे बैठकर अपनी हेयर कटिंग बहुत आसानी से कर भी सकते हैं और बच्चों की भी कर सकते हैं। और ये बहुत डिटेल वीडियोस हैं। ये थ्योरी समझिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। सबसे पहले मैंने फ़र्स्ट पार्ट में बताया था सेक्शंस। सबसे पहले जो है वो सेक्शंस होते हैं, किस तरह से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ हेड के जो पार्ट्स हैं उनको क्या बोला जाता है प्रोफेशनल लैंग्वेज में। प्रोफेशनल लैंग्वेज में इनको बोला जाता है, यहाँ पे अगर हम हेड की बैक साइड पे खड़े हों तो ये हमारा सेंटर पार्ट आ जाएगा। सेंटर पार्टिंग जो नाक के बिल्कुल सामने से पीछे तक आती है इसको सेंटर पार्टिंग बोला जाता है। और ये एक कान से लेकर दूसरे कान तक ये वाला जो एरिया होता है नीचे वाला, इसको नेप एरिया बोला जाता है। ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं और मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बिल्कुल ये हकीकत बात है कि इससे मुझको भी फ़ायदा है, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे जितने व्यूज़ होंगे मुझे उसकी पेमेंट मिलेगी। लेकिन अभी तक मेरे चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं कि मुझे कोई पेमेंट मिले, या मेरे दिल में ये लालच बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जो है वो आप लोगों से इसलिए ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मुझे इसकी पेमेंट मिलेगी। आप लोग इसको देखें, इंशाल्लाह आपको इसका बेनिफिट होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम सामने से खड़े होकर इस चीज़ को देखें तो ये जो हमारा एक आईब्रो के कर्व होता है, यहाँ पर इस तरह कर्व के बिल्कुल सामने दोनों तरफ से अगर यहाँ पर हम एक पार्टिंग निकालते हैं इस तरह से, जैसे ये निकली हुई है, कॉम के साथ ही निकालेंगे। इसको फ्रंज एरिया बोलते हैं। ये फ्रंज एरिया होता है, इसी के अंदर हमारा फ्रंट का जो पार्ट होता है जो हमारे चेहरे पे आता है, फ्लिक भी इसी एरिया से कटती है और फ्रंट का फर्स्ट पार्ट भी इसी एरिया से कटता है। और यहाँ पर ये है, ये साइड पार्टिंग है। अगर आप इसको इस तरह से साइड से निकालेंगे तो इसको साइड पार्टिंग बोला जाएगा। ये हमारा सेंटर पार्ट है जो कि यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि ये सेंटर पार्ट है, और यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये पीछे है बैक साइड पे, और ये फ्रंट से नाक के बिल्कुल सामने से निकला है। इस तरह बाल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, राइट और लेफ़्ट। यहाँ पर भी राइट और लेफ़्ट, तो इस तरह से दोनों साइडें बराबर आएंगी। अगर आप पार्टिंग ठीक करेंगे तो आपकी हेयर कटिंग बिल्कुल बराबर आएगी। यहाँ पर जो है वो एक कान से दूसरे कान तक एक इस तरह से लाइन निकाली जाती है साइड पर खड़े होकर। आधी लाइन सेंटर पार्टिंग तक यहाँ पर आएगी और आधी उधर से सेंटर पार्टिंग तक आएगी, तो ये ईयर टू ईयर पार्टिंग बनेगी एक कान से दूसरे कान तक। ये हमारा ऑक्सीपिटल एरिया होगा हेड का। ये हेड का ऑक्सीपिटल एरिया होगा इतना। ये देखिए, कान के बिल्कुल सामने से अगर आप पीछे की तरफ खड़े होकर एक लाइन पीछे को ड्रॉ करके ये पार्ट निकालते हैं जो कि यहाँ से गोल है, ये हमारा इधर से ये वाला एरिया ऑक्सीपिटल एरिया होगा। यहाँ से ये कान के ऊपर से अगर आप यहाँ से बाल निकालते हैं तो ये हमारा कर्व्ड एरिया होगा। ये हमारा कर्व्ड एरिया होगा। और इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपको समझ भी नहीं आ रही तो भी आप सुनते जाएं, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी। यहाँ पर इंटीरियर और एक्सटीरियर का वर्ड देखेंगे। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको इंटीरियर बोला जाएगा और नीचे वाले हिस्से को एक्सटीरियर बोला जाएगा। ये जो लाइन है यहाँ पर दोनों हिस्सों को अलग करने की, यहाँ से जहाँ से फ्रंज एरिया निकाला था, यहाँ से फ्रंज एरिया निकाला था, यहाँ से अगर इसी तरफ से हम पीछे जाएंगे, ये देखें, इसी तरफ से अगर हम पीछे जाएंगे, फ्रंट की तरफ जाने की बजाय, यहाँ की तरफ जाने की बजाय बैक पे जाएंगे, तो इस एरिया में इस तरह से एक फ्लैट एरिया होता है, बिल्कुल सीधा और फ्लैट। ये एरिया कुछ थोड़ा सा फ्लैट होता है, तकरीबन किसी के 2 इंच या 2.5 इंच या 3 इंच। इसको क्रस्ट एरिया बोला जाता है। ये हेड के हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है। फर्स्ट पार्टिंग में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कितने स्कल्पिंग प्रोसीजर्स हैं। तो स्कल्पिंग प्रोसीजर जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। हेड पोजीशन स्टार्ट होती है
हेड पोजीशन देखिए, एक तो फॉरवर्ड हेड पोजीशन है। अगर आप बैक पर खड़े होकर हेयर कट कर रहे हैं, सर आपका, आपने क्लाइंट को बोला है कि झुका लें, तो आप ये प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर आप किसी अपनी वर्कर से बात कर रही हैं या किसी को सिखा रही हैं, तो इस पोजीशन को बोलेंगे फॉरवर्ड हेड पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे अपराइट है, बिल्कुल सीधा सर है इनका, तो ये अपराइट है। और यहाँ पे टिल्टेड है, थोड़ी सी टेढ़ी, ठीक है, टिल्टेड हेड पोजीशन। तो ये हमारी हेड पोजीशन आ गई। उसके बाद हमारी पार्टिंग्स आ गई। पार्टिंग को मैं डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये हमारी पार्टिंग है, जो कि मैंने लाइन आपको बताई थी, बे वाली सीधी लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से बालों में निकलती है, यहाँ से निकाल कर भी दिखा रहे हैं। और ये सारी लाइनें जो हैं ये सीधी ही निकलेंगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का जो मतलब है वो है बिल्कुल सीधी। तो ये सारी लाइनें इस तरह से सीधी निकलेंगी और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पर आते हैं डायगोनल फॉरवर्ड पे। डायगोनल फॉरवर्ड जो है वो इस तरह से निकलेगी, एक लाइन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये मैंने आपको बताया था कि जिसका वेट आपका राइट साइड पे आएगा वो आपकी डायगोनल राइट होगी, जिसका लेफ़्ट पे आएगा वो डायगोनल लेफ़्ट होगी। इसमें 2 लाइंस का इस्तेमाल हुआ है और ये पार्टिंग इस तरह से निकली है। ये आपकी जो पार्टिंग है ये कलर करने के भी काम आती है, और ये और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस के काम भी आती है, रिबाउंडिंग के एप्लीकेशन के काम भी आती है। हेयर कट्स में तो आती ही आती है, लेकिन अगर आप ये पार्टिंग को समझ लें तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पर वर्टिकल लाइन निकाली गई है, ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन है, ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है। और ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये देखें, बिल्कुल ये इस तरह से कटा हुआ है राउंड, जैसे हम वाटरमेलन को काटते हैं या मेलन को काटते हैं, तो इस तरह से हमारी कटिंग होती है। तो ये इस तरह से लाइंस निकली हैं, क्योंकि यहाँ से हेड गोल है। ये हमारी सारी जो लाइंस हैं ये वर्टिकल लाइंस हैं, जो अलग वाली लाइन थी। यहाँ पे हमारी आ गई डायगोनल बैक। ये सारी लाइनें फ्रंट से शुरू होकर बैक पर जाएंगी और इस तरह से कैप की शक्ल में ये पूरे हेड पे होंगी। यह आप ऊपर पिक्चर भी देख सकते हैं, ये किस तरह से निकाली जा सकती है। ये हमारा हो गया सेकंड जो है वो रूल। फर्स्ट रूल था हमारा हेड पोजीशन, सेकंड रूल है हमारा पार्टिंग का, ठीक है। और उसके बाद अभी हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल जो है वो हमारा हो जाएगा लाइन ड्रॉ का। ये तो उन्होंने वो बताया था कि किस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करें, इसमें हमारी प्रैक्टिस हुई थी। और ये देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर, ये देखें अलिफ वाली वर्टिकल लाइन, ये हमारी हो गई डायगोनल फॉरवर्ड, ये हमारी हो गई डायगोनल बैक, और ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है कि बालों को किस तरह से तकसीम करना है। एक तो होती है नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ या डायगोनल बैक के साथ भी बन सकती है, तो वो सारी एक ही जगह पे आके गिरती है, उसको नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। और एक परपेंडिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो पीछे को आएंगी और कुछ ऊपर को जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से हमारी शिफ्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी एक बाल राइट साइड के लेफ़्ट पे जाके कटेंगे और लेफ़्ट के बाल जो हैं वो राइट पे जाके कटेंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं और इनको आप लिखें, बनाएं, नोट्स बनाएं। और यहाँ पे है हमारी जो है वो डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें भी इसी तरह से होता है कि मुख्तलिफ़ डायरेक्शन में बालों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जब हेयर कटिंग की तरफ हम आएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आपको मैं समझा दूँगी कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे हम आते हैं प्रोजेक्शन की तरफ। ये मैं 7 स्कल्पिंग प्रोसीजर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहाँ पे हम प्रोजेक्शन की तरफ आएंगे तो प्रोजेक्शन का नाम सुनते ही आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। तो प्रोजेक्शन जो है वो डिग्री को कहते हैं, और यहाँ पे आपके सामने डिग्रीज़ बनी हुई हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, जितना बाल को उठाकर बिल्कुल सीधा खड़ा करेंगे उसकी वो 90 डिग्री होगी, और जिस तरह थोड़ा सा ले जाएंगे आप बैक साइड की तरफ या ऊपरी साइड की तरफ तो उसकी जो है प्रोजेक्शन है वो कम हो जाएगी।
ये हमारी 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है जहाँ पे बाल नीचे गिरा हुआ होता है। ये भी हमारी फ्रंट पे भी 0 डिग्री है, यहाँ पे भी बाल स्किन के साथ जुड़ जाता है। जहाँ पर भी आपके बाल स्किन के साथ जुड़ें वो आपकी 0 डिग्री होगी। यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये 0 डिग्री है, उसके बाद इसका सेंटर 45 डिग्री है और बाल जहाँ सीधा खड़ा है वो 90 डिग्री है। इसी तरह से बैक पर देखिएगा, ये हमारी स्किन के साथ जुड़ी हुई 0 डिग्री है, उसके बाद 45 और उसके बाद जहाँ पे आपका कॉम बिल्कुल सीधा खड़ा होगा वो 90 डिग्री होगी। यहाँ पर देखिए 45 डिग्री दो तरफ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, क्योंकि सर गोल है। ये आप याद रखें कि अगर आपकी यहाँ पर डिग्री होगी तो वो भी इसी तरह से बनेगी जिस तरह के बाकी हेड में बनी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। यहाँ पर भी जो हमें प्रोजेक्शन समझाई गई है वो इसी तरह से समझाई गई है कि बालों को उठाकर काटना। हाई प्रोजेक्शन 90 डिग्री को हाई प्रोजेक्शन बोलेंगे और 0 डिग्री को लो प्रोजेक्शन बोलेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि फिंगर पोजीशन जो है वो शेयर पोजीशन कैसे होगी। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारी शेयर की पोजीशन होती है वो हमारी फ़िंगर की पोजीशन सेम होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी फ़िंगर की पोजीशन डायगोनल होती है और शेयर की पोजीशन भी डायगोनल होती है। कई दफ़ा ऐसा नहीं होता, कई दफ़ा ऐसा होता है फ़िंगर पोजीशन डिफरेंट होती है और शेयर पोजीशन डिफरेंट होती है। और यहाँ पे हम बात करेंगे डिज़ाइन लाइन की। डिज़ाइन लाइन वो पार्ट होता है जो आपने सबसे पहले काटना होता है और उसी को आपने फॉलो करना होता है। अगर आपने ये पार्ट काटा है तो आप दूसरा पार्ट भी उसी के ऊपर काटेंगी और तीसरा भी। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले ये पार्ट काटा है, दूसरा पार्ट भी उसी के ऊपर कटेगा, तीसरा भी उसी के ऊपर कटेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी हेयर डिज़ाइनर होते हैं उनके हाथ में एक बाल ज़रूर होता है जो कि वो पकड़ कर रखते हैं, वो उनकी डिज़ाइन लाइन होती है। इसको गाइडलाइन भी बोला जाता है और डिज़ाइन लाइन भी बोला जाता है।